Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. टैक्सी एग्रीगेटर ओला और उबर के साथ आने की खबर को लेकर फिर एक बार शुक्रवार को चर्चाएं चली। एक बार को लगा कि क्या दोनों कंपनियां मर्जर की संभावनाएं तलाश रही हैं। दरअसल शुक्रवार को रिपोर्ट आई कि दोनों कंपनियों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है और इसकी वजह भारतीय बाजार में उनकी अपेक्षा के मुताबिक ग्रोथ नहीं कर पाने को बताया जा रहा था। जानकारी के अनुसार ओला के को फाउंडर और सीईओ भावेश अग्रवाल हाल में अमेरिका में उबर के टॉप अधिकारियों से मिलकर आए हैं। हालांकि इन खबरों को हवा लग पाती उससे पहले ही ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई मर्जर नहीं होने वाला है। उन्होंने इन खबरों को ही बकवास बता दिया है। ट्वीट कर भावेश अग्रवाल ने लिखा है कि ये सब बिल्कुल बकवास है। हम मुनाफा कमाने वाली कंपनी है और अभी हमारी ग्रोथ बेहतरीन चल रही है। अगर कोई दूसरी कंपनी मार्केट छोड़ना चाहती है तो उसका स्वागत है। हम कभी भी किसी कंपनी के साथ मर्ज नहीं करने वाले हैं। उधर उबर ने भी एक बयान में कहा कि यह खबर गलत है। वे ओला के साथ विलय की बातचीत में नहीं है। बता दें दोनों कंपनियों के बीच 4 साल पहले भी इस तरह की बात हुई थी। जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक का इन दोनों कंपनियों में निवेश है। तब उसने दोनों कंपनियों को मर्जर के लिए कहा था, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। बता दें भारतीय बाजार में दबदबा कायम करने के लिए दोनों कंपनियों के बीच तगड़ी होड़ मची है। वे ड्राइवरों को इंसेंटिव और पैसेंजरों को डिस्काउंट देने में अरबों डॉलर झोंक चुकी है, लेकिन हाल के वर्षों में उनके बीच होड़ में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि महामारी के कारण देश में ऐप बेस्ड कैब हेलिंग की मांग में कमी आई है। इस कारण दोनों कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करना पड़ा है। ओला ने अपनी क्विक डिलीवरी और यूज्ड कार बिजनेस बंद कर दिए हैं। साथ ही कंपनी ने करीब 1000 लोगों को काम से निकाल दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले भी ओला ने दावा किया था कि उसका कैब सर्विस बिजनेस महीने दर महीने प्रॉफिटेबल बन रहा है और ईवी बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं अब ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों का उत्पादन लगभग 1 सप्ताह के लिए रोक दिया है। कंपनी का कहना है कि वो सालाना मेंटेनेंस और नई मशीनों की स्थापना करने के लिए इस प्लांट को 1 हफ्ते के लिए बंद कर रही है। वहीं जानकार प्रोडक्शन को रोकने का सबसे बड़ा कारण इन्वेंट्री पाइलअप बता रहे हैं। बता दें ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। ओला ने अब तक कुल 6 अधिग्रहण किए हैं। उनमें टैक्सी फॉर श्योर, जियो टैग, क्वार्थ, फूड पांडा, रिडलर और पिकअप शामिल है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपनी कैब सर्विस शुरू की है। भावेश अग्रवाल का कहना है कि हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है। अब हम इसे ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। हालांकि इस वक्त ओला और उबर की मर्जर की खबरों पर विराम लग चुका है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियों को देखते हुए ये दोनों कंपनियां क्या निर्णय लेती हैं।